हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। इससे पहले लेक्चर में हम नस्ट इक्वेशन के बारे में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो बच्चों, आज अगर हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, यानी नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन की बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट अस कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले एक जनरल केमिकल रिएक्शन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की, N पॉजिटिव और यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर M सॉलिड है। ठीक है, तो एक्वस कोई मेटल है और वो मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, और फिर यहाँ पर बन क्या रहा है, सॉलिड बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक रिएक्शन को कंसीडर कर लिया, यहाँ पर ये रिएक्शन ले ली। ठीक, For the above reaction, the change in Gibbs free energy can be written as। ऊपर जो रिएक्शन दी गई है, अगर उसकी गिब्स एनर्जी चेंज हो रही है तो फिर हम उस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हो जाता है कि डेल्टा जी, अगर रिएक्शन की गिब्स एनर्जी चेंज होगी तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई क्यू सी। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या मान लिया बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। फॉर द अबव रिएक्शन द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी रिटन, यानी ऊपर वाले रिएक्शन की जो गिब्स एनर्जी चेंज होगी उसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, यानी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई क्यू सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ओके, वेयर अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी क्या है, तो बच्चों डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बच्चों डेल्टा जी नॉट क्या है, तो डेल्टा जी नॉट क्या है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या है बच्चों, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाता है। ओके, आगे देखो बच्चों, और देखो आर आपको पता है रदरबर्ग कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, क्यू सी क्या होता है, क्यू सी होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाता है बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, है ना। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकेंड इक्वेशन ये होगी, और डेल्टा जी नॉट, है ना, यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है, यानी डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है, जो कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, उन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे। सो चलिए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, और इक्वल में हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग ई क्यू सी, और इसको हम बच्चों क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, आगे क्या करना है, अब बच्चों आगे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे कि जो इक्वेशन 4th बनी, जो इक्वेशन 4th ही हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है, ये इक्वेशन है बच्चों 4th। अब हम क्या करेंगे, इस 4th इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 4th को हम लोग माइनस एन एफ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करेंगे, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इक्वल में माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस एन एफ आ जाएगा। ठीक है,
और प्लस आर टी अपॉन माइनस एन एफ लॉग ई क्यू सी, ठीक है, ये इंटू क्यू सी होगा। तो देखो यहाँ से एन एफ माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से भी एन एफ और माइनस कैंसिलेट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा यहाँ पर ई सेल ई नॉट सेल आर माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई क्यू सी, ठीक है। अब लॉग बेस ई को हम क्या करेंगे, लॉग बेस 10 में लाएंगे। तो 10 में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वैल्यू होगी जो आर टी में 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 क्यू सी, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाने हैं, है ना, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ओके। अब देखो बच्चों, अब अगर बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बच्चों क्यू सी इक्वल टू के सी होता है, और के सी इक्वल टू ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ QC इन इक्वेशन 5। हम क्या करेंगे, जो QC की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 5 में, यानी इसमें हम पुट करेंगे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर हम इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 के सी, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर के सी। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे रिएक्शन नंबर 7। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ओके। आगे देखो, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों एट 298 केल्विन, अब 298 केल्विन की अगर हम बात करते हैं तो R की वैल्यू यहाँ पर होती 8.314 और F की वैल्यू होती 96500 कूलम, ठीक। तो देखो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 7। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यू पुट करोगे बच्चों, तो यहाँ से एक रिएक्शन निकल के आएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, है ना, अपॉन एन लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 8 आएगी। तो रिएक्शन देखो, जो आपको रिएक्शन ये देखने को मिल रहा है, फॉर्मूला नंबर 8, रिएक्शन नंबर 8, है ना, या इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी आई थिंक, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अच्छा, हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एप्लीकेशन में देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन की बात करेंगे, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन ई सेल। हम ई सेल को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे कि नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, है ना। तो किसको डिटरमाइन करने के लिए, ई सेल अगर हमें निकालना है तो हमें नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके ही ई सेल का वैल्यू निकालेंगे। सेकंड आता है कि इट इज़ यूज टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमें निकालना है या फाइंड करना है, देन वी यूज द नस्ट इक्वेशन, ओके। थर्ड पॉइंट क्या आता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन का अगर हमें pH वैल्यू निकालना है तो हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। इट इज़ आल्सो यूज टू इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट Kc। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें Kc निकालना है तब भी हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे बच्चों, है ना। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे नस्ट इक्वेशन की, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, यानी गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी अगर निकालना है तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमें निकालना है देन
वी यूज़ द नेक्स्ट इक्वेशन। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरीके से चैनल पर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपने प्रीवियस या पिछले वीडियो नहीं देखे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो अभी जा करके आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। और अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।